अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम एसएन पब्लिक स्कूल। सो क्लास 6 स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है जो है कंप्यूटर कैटेगरीज एंड लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की एग्ज़ाम है और उसकी ज़बान है। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Nowadays, computers are being used as different places. The volume of work, features, functionality, etc. various from place to place. So it was required to develop different types of computer. आज के दौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों को कंप्यूटर को उनके वर्क के उनके एग्ज़ाम के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स को तैयार किया गया है। सो नीचे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस। कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है जनरेशन की बेसिस पर। सो फर्स्ट जनरेशन है हमारे पास जो बेस है वैक्यूम ट्यूब पर, जिसकी ड्यूरेशन है 1940 टू 1956। फर्स्ट जनरेशन काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हुआ करती थी। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑपरेट किए जाते थे मशीन लैंग्वेज के ज़रिए। नाउ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड थे ट्रांजिस्टर्स पर, जिसकी ड्यूरेशन थी 1956 टू 1963। सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा स्मॉल थे, चीपर थे और फास्ट थे, और इसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड थी इंटीग्रेटेड सर्किट पर, जिसकी ड्यूरेशन थी 1964 टू 1971। ये सेकेंड जनरेशन के मुकाबले पे ज़्यादा रिलायबल थे एंड इसमें यूज़ किया जाता था कीबोर्ड्स का, मॉनिटर का एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। और ये सेकेंड जनरेशन के मुकाबले में स्मॉल थे और चीपर्स थे। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड थे माइक्रो प्रोसेसर्स पर, जिसकी ड्यूरेशन थी 1971 टू प्रेजेंट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्मॉल टेबल्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को रखा जाता था स्मॉल टेबल्स पर और उनको यूज़ करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू साइज़। कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है साइज़ के अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास सुपर कंप्यूटर, नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में हाई लेवल टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती थी। इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो भी काफ़ी हाई थी। डेटा प्रोसेस अल्ट्रा फास्ट, इसमें जो डेटा को प्रोसेस किया जाता था वो भी काफ़ी फास्ट होता था। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज़ में छोटे होते थे, इसमें भी लार्ज मेमोरी कैपेसिटी होती थी और ये नेटवर्क्स को अलाउ करते थे 100 टर्मिनल्स तक। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती थी वो लोअर कैटेगरी कंप्यूटर्स में होती थी, जो स्लो होती है सुपर कंप्यूटर्स से। ये एक्सपेंसिव होते हैं एंड लार्ज होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स से। इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द नेटवर्क्स को कंट्रोल करने के लिए। माइक्रो कंप्यूटर्स, ये वाले कंप्यूटर्स भी स्मॉल होते हैं मिनी कंप्यूटर्स से। इन कंप्यूटर्स में भी हाई स्पीड रिक्वायर्ड होती है। इसकी कॉस्ट थाउजेंड्स में होती है। ये पोर्टेबल होते हैं साइज़ में और इसमें प्राइमरी मेमोरी के तौर पर रैम इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस की कैटेगरीज हमारे पास। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हमारे पास मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, जो आप लोगों को पता है बेस होती है 0 और 1 पर। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, वो भी बेस होती है 0 एंड 1 पर, जो उसके भी सिंबल्स 0 एंड 1 ही होते हैं। थर्ड जनरेशन है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, जो ह्यूमन लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है, मतलब ह्यूमंस इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है मॉडर्न लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर लेती है और हाई लेवल लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर पाती है। हमारे पास आगे हैं ट्रांसलेटर्स, ओके, जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स क्या होते हैं? अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रोग्राम्स वो होते हैं जो सीक्वेंस में अरेंज किए गए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस सेट होते हैं इंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट हमारे पास Assembler is a computer program which convert assembly language program into machine language. Assembler वो कंप्यूटर्स हैं जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। इसी तरह कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है
मशीन लैंग्वेज में। इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, ये एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है और इसमें जितने भी एरर्स होते हैं उनको हमें एक लिस्ट के तौर पर दे देता है कि इसमें ये एरर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरप्रेटर, ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में और ये कंपाइलर की बनस्बत एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, जबकि हमारा कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। सो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। इंशाल्लाह जब आप लोग 16 अगस्त से प्रॉपर क्लासेस में आएंगे, स्कूल में आएंगे, तो हम आपको ये चैप्टर दोबारा से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। सो आज तक के लिए चैप्टर यहीं तक है। हम अब थोड़ा अपने काम की तरफ आ जाते हैं कि आप लोगों को क्या काम करना है और कैसे करना है काम। सबसे पहले आप लोग कॉपीज़ में अपने नेम मेंशन करेंगे, क्लास सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद नेक्स्ट पेज में आप लोग डालेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की हेडिंग। उससे नेक्स्ट पेज में आप लोग सिलेबस लिखेंगे। जैसा आप लोगों का इंडेक्स बना हुआ है आप लोग एज इट इज़ ऐसे ही इंडेक्स बनाएंगे और कंटेंट वगैरह ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट आप लोग चैप्टर हेडिंग डालेंगे जो है हमारे पास कंप्यूटर कैटेगराइज एंड लैंग्वेजेस। उसके बाद आप लोग आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस की हेडिंग डालेंगे और जैसे आंसर और क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए आप लोग भी एज इट इज़ ऐसे ही काम करेंगे। जो चीज़ ब्लैक से लिखी हुई है वो ब्लैक से लिखिएगा, जो ब्लू से लिखी हुई है वो ब्लू से लिखिएगा। हेडिंग्स जैसे मेंशन की गई हैं आप लोग भी ऐसे ही मेंशन करिएगा। जहाँ जो चीज़ जैसे लिखी गई है, जैसे अंडरलाइन की गई है, आप लोग भी ऐसे ही काम करके लाएंगे। देख लीजिए सारा काम एक बार। या आप लोगों के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं, मार्क किए हुए मैंने चूज़ द करेक्ट आंसर्स, देख लीजिए। जैसे चूज़ द करेक्ट आंसर्स किए गए हैं आप लोग भी एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन ब्लैक से और जो ब्लू से है वो ब्लू से ही लिखेंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा।